का ब्याज मैंने कोई हमला करने के लिए आया था। मैं सिर्फ इनसे ये पूछने आया था कि इन्होंने जो मारने के लिए बोला है क्या बोला है। अबे भैया, बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और हमलावर जो थे वो हथियार लेके आए थे। अच्छी बात यह रही है कि हरीश मिश्रा को चोट नहीं पहुंची है। इसके उलट जो करनी सेना के कार्यकर्ता हरीश मिश्रा के ऊपर हमला करने आए थे उसकी लोगों ने जम करके कुटाई कर दी है और ऐसी कुटाई की है कि खोपड़ी उपड़ी सब फाड़ दिया है, खून से लथपथ है करनी सेना के लोग। और बनारस वाले मिश्रा जी का साफ साफ कहना है कि करनी सेना के लोग कई दिनों से उनको धमकी दे रहे थे और आज उन पर हमला करने के इरादे से आए थे, लेकिन बनारस की सजग जनता ने करनी सेना के 2 लोगों को इतना बुरी तरीके से पीटा है कि वो लहूलुहान हो गए हैं। और कुटाई के बाद करनी सेना के जो 2 लोग मिश्रा जी पर हमला करने आए थे वो कह रहे हैं कि वो उन पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, वो केवल बातचीत करने के लिए आए थे। लेकिन मिश्रा जी का कहना है कि अगर वो बातचीत करने के लिए आए थे तो वो हथियार क्यों लेके आए थे, असलहा क्यों लेकर के आए थे। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करने जो 2 लोग आए थे उनका वीडियो भी सामने आ गया है और वो लहूलुहान है क्योंकि बनारस की जनता ने जमकर के सेवा की है करनी सेना के 2 लोगों का। और मिश्रा जी का कहना है कि ये करनी सेना से जुड़े हुए थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। इसके बाद वो आज हमला करने की कोशिश की है लेकिन उनका हमला नाकाम हुआ और बनारस की जनता ने जमकर की सेवा कर दी है करनी सेना की। यहाँ से आप ये वीडियो देखिए। पांडेपुर का हूँ और मैंने कोई हमला करने के लिए आया था। मैं सिर्फ इनसे ये पूछने आया था कि इन्होंने जो मारने के लिए बोला है क्या बोला है। अबे भैया करो तो आगे जाके उठने वाला है उनके नाम में भैया करो, प्रशासनिक कार्रवाई करो। गुंडा हो नेता हो गए, प्रशासनिक कार्रवाई करो। धरने पर बैठ जाइए, अगर छूटे तो धरने पर बैठा। कहाँ गया और प्रशासन बुलाइए ना। अभी एक लोग और है, उसको भी लेके चलिए, उसको ले लीजिए मौके पे, उसको भी ले लीजिए, उसको भी थाने में जाए। भाई फिलहाल में मुआ इसको जो करने चल 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 इस हमले के बाद लगातार सवाल उठने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी तो कहते हैं यहाँ पर कानून का राज है और जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि मिश्रा जी के ऊपर जिन लोगों ने हमला करने की कोशिश की है, जो हथियार लेके आए थे, असलहा लेके आए थे, वो कैसे आ गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रशासन तो ये दावा करती है कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है और यहाँ पर अपराध नहीं होता है। आज बाल बाल बच गए हैं हरीश मिश्रा क्योंकि बनारस के लोग सजग थे और ये वही बनारस है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद है, यानी कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और यहां पर अगर कोई विपक्षी पार्टी के नेता किसी बात को लेकर के विरोध कर दे तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। मिश्रा जी के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये उनके द्वारा जो एक बयान दिया गया था करनी सेना को लेकर के। करनी सेना ने जब समाजवादी पार्टी के दलित सांसद को जान से मारने की धमकी दी थी उस पर मिश्रा जी ने एक वीडियो के जरिए रिएक्शन दिया था और कहा था करनी सेना वाले को चैलेंज करते हुए कि तुम मैदान तय करो और पुलिस हटा लो, उसके बाद हम समाजवादी बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं और तुम क्या चीज़ हो। जिसके बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और आज खबर आती है कि हरीश मिश्रा के ऊपर हमला हुआ है। मिश्रा जी ने क्या कहा था आज से कुछ दिनों पहले, आप ये वीडियो देखिए। बहुत ज़्यादा तड़प है लड़ने का, अब बहुत ज़्यादा तुम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारने का शौक रखते हो तो तुम एक मैदान तय कराओ।
तय कराओ, परमिशन उनको मिल जाएगा, परमिशन तो हम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर वीर के हैं, अगर बहुत बड़े धुरंधर कुकर्मी सेना के लोग हैं, कलेजा है, तो हम चुनौती देते हैं, मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेके आओ, पुलिस हटवाओ, आ जाना फरियाद आएगा। बात संविधान की करते हैं, अब युद्ध की संविधान का हम कर रहे थे कब तक, जब तक हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे थे। हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सांसद को ऊपर तुम ईंटा मरवाओगे, घर तोड़वाओगे, गाली जलवाओगे और हम चुप होकर के, तुमसे डर करके चुप होकर के भाग जाएंगे? कदापि नहीं होगा, जान दे देंगे लेकिन लड़ेंगे, समाजवादी लोग हैं। अगर हिम्मत है, जुर्रत है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जाओ राम जी सुमन जी का एक भी बाल उखाड़ लेना, हम जान जाएंगे कि तुम्हारे विरासत में बहुत ज्यादा दम था। इसको हम कुकर्मी सेना, तो बुरा लग रहा है, ये कुकर्मी सेना का कोई अपने जो है पूर्वजों के साथ खड़ा नहीं है भैया, ये कुकर्म नहीं है। 2000 सालों से पिछड़ों और दलितों के ऊपर इन्हीं के जाति के लोगों ने हमला किया, बर्तन स्तन कर लिया, झाड़ू बांधा। कितना दलितों को मारोगे? और कौन सा सेना बन गया इस आजाद भारत में? ये तो हम भारतीय सेना सुने थे, हम ये कुकर्मी सेना, कलंकी सेना, 18 तो सेना बना करके डरवाओगे, घर पे चढ़ के मारोगे? सांसद है वो, हमको धमकवाने हमारे घर पे चढ़ोगे, ईटा मारोगे? एक ईटा का जवाब 10 ईटा से दिया जाएगा। ये लाल टोपी और समाजवादी लोग हैं। हम झुक करके सलाम करना जानते हैं, तो हम घुस करके सम्मान भी देना जानते हैं। मिश्रा जी ने इस वीडियो में जो बातें कही है, उसके बाद से ही लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला होगा, और आज हमला की पूरी तैयारी थी, पूरी साजिश थी, लेकिन वो हमला फेल हुआ है। और जैसे ये हमला फेल हुआ, उसके बाद हरीश मिश्रा के चाहने वाले समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हरीश मिश्रा जी के साथ पहुंच गए, थाना पहुंच गए, और थाना पहुंच करके वहां पर पुलिस से अनुरोध किए, किसी भी हाल में जो 2 हमलावर हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ा जाता है तो वो धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। वाराणसी के सिगरा थाने में क्या हुआ है वो भी आप देख लीजिए। हरीश मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हरीश मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आवाज दो, आवाज दो। तो आपने ये वीडियो देख लिया। हरीश मिश्रा के ऊपर जब से हमला होने की खबर सामने आई है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और लोग नाराज हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर दे रहे हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों को चिन्हित करके हमला करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गलत नीतियों का, गलत बातों का विरोध करता है, मोदी जी के गलत नीतियों का, गलत बातों का विरोध करता है। तो उनको या तो जेल भेज दिया जाता है या फिर उनके ऊपर हमला करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार करनी सेना के लोग भूल गए थे कि ये बनारस की धरती है, और बनारस की धरती पर एक ब्राह्मण व्यक्ति, ये डरने वाला ब्राह्मण नहीं था, ये लड़ने वाला ब्राह्मण था, जिसके ऊपर हमला करने की साजिश रची गई, और वो साजिश फेल हुई। बनारस वाले मिश्रा जी को चाहने वालों ने और खुद बनारस वाले मिश्रा जी ने करनी सेना के 2 लोगों की ऐसी कुटाई की है, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखने के बाद करनी सेना वालों को भी समझ में आ गया होगा कि बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करना आसान काम नहीं है। आप इन तमाम घटनाओं को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो भी नई अपडेट्स आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे।